अबे हाल आएगा कैसे ऊपर करेंगे जी, याद रहे वो चाहिए कि ब्राह्मणन के गांव में आके तुमने मतलब जो करो वो जो तुम्हारी बाकी सजा है, तुम जिंदगी में तुम्हें ऐसा करबो नहीं चाहिए तो जो तुमने करो। कहते हैं जाति है कि जाति नहीं। भारत भले ही चांद पे पहुंच गया हो, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो धर्म और जाति के दम से बाहर नहीं निकल पाए हैं। ताज़ा मामला उत्तर प्रदेश के इटावा जिले का है, जहां पर एक यादव जाति के व्यक्ति द्वारा कथा वाचना करना उस गांव के तथाकथित उच्च जाति के ब्राह्मणों को इतना बुरा लग गया कि उन्होंने उस कथावाचक की पिटाई कर दी। उसकी चोटी काटी गई और उसे मुंडन करके पूरे गांव में जलील किया गया। ये मामला इटावा जिले के बकेवर थाना क्षेत्र के दादरपुर गांव का है, जहां पर एक भागवत कथा का आयोजन हो रहा था और उस भागवत कथा में मुकुटमणि यादव और उनके साथी संत सिंह कथा वाचना का काम कर रहे थे। उसी गांव के व्यक्ति द्वारा कथावाचक की जाति पूछी गई और जब कथावाचक ने अपनी जाति यादव बताई तो उसने गांव वालों के साथ मिलके उस कथावाचक की पिटाई कर दी। उसे नाक रगड़कर माफ़ी मंगवाई गई और उनके कहा गया कि ये उनकी सजा है क्योंकि उन्होंने ब्राह्मणों के गांव में कथा वाचना करने का घोर पाप किया है। कभी नहीं करेंगे, कभी मत करना इतना। इस घटना के सामने आने के बाद मुकुटमणि यादव और उनके साथी संत सिंह स्थानीय सांसद जितेंद्र दोहरे, जो कि समाजवादी पार्टी के हैं, वो एसएसपी से मिलने गए और इस मामले की एफआईआर दर्ज करवाई। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही दोषियों की गिरफ्तारी होगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। अब सवाल ये है कि जहां एक तरफ हिंदुओं एक हो जाओ और जाति नहीं धर्म देखो की मुहिम चलाई जाती है, तो वहीं जब एक हिंदू कथा वाचना करता है तो उसे इस तरह से जलील किया जाता है। ये कौन से ग्रंथ में लिखा है कि कथा वाचना करना किसी एक विशेष जाति का विशेषाधिकार है? क्या कथा वाचना का अधिकार केवल ब्राह्मणों का ही है? क्या इस तरह से हिंदुओं में एकता आ पाएगी? जब तक देश में जातिगत भेदभाव खत्म नहीं होगा तो भारत विकसित भारत का केवल सपना ही देखता रह जाएगा। इस घटना पे आपकी क्या राय है, ज़रूर कमेंट करके बताएं और इसी तरह के वीडियोस के लिए मेरे YouTube चैनल लोकेश शर्मा ऑफिशियल @LS Insights को सब्सक्राइब कर लें।